बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि किस तरह से अपोजिशन ने इमरान खान को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है और इमरान खान ने जब कहा था कि अब इनकी गर्दन मेरे हाथ में होगी और मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ये कुछ ऐसा करें और इन्होंने कर दिया है, तो तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान साहब इतने खुश क्यों हुए? अब वो चीज़ सामने आ रही है कि अपोजिशन से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है कि उनको अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है। और इमरान खान साहब के जो लीगल विजिट्स हैं, जो उनके करीबी कानूनी मुशीर हैं, उन्होंने जो उनको मशवरा दिया और फिर वो चीज़ डिस्कस हुई और सबसे पहले हमारे दोस्त सदीक जान ने ये बात कही थी इस बारे में कि इमरान खान साहब ये कर सकते हैं, स्पीकर के पास ये ताकत होती है, वो इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा। उन्होंने ये सवाल उठाया था और फिर हर तरफ इसकी हेडलाइन लगना शुरू हो गई, हर प्रोग्राम में ये चीज़ डिस्कस होना शुरू हो गई, हर तरफ इसी की बात हो रही थी कि स्पीकर किस तरह से आईनी और कानूनी तौर पर लोगों को रोक सकता है फ्लोर क्रॉसिंग से, यानी लोटे अगर बनते हैं कोई तो उनका इस्तेमाल रोका जा सकता है कि लोटा इस्तेमाल नहीं होगा। स्पीकर कहेगा कि जी मैं यहां लोटे इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, इस ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान में आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। यानी फ्लोर क्रॉसिंग, तहरीक इंसाफ के लोग छोड़कर जाकर दूसरी तरफ अपोजिशन के साथ बैठ जाएं या उनके हक में वोट डालने लग जाएं, अदम एतमाद के हक में वोट डालें, इसको वो रोक सकते हैं। ये एक आईनी और कानूनी एक मामला सामने आ गया, एक टेक्निकल मामला ले आई हुकूमत की कानूनी टीम। और अब बाबर अवान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब करते हुए कह दिया है, बता दिया है कि हम आइन और कानून के तहत इस तहरीक को तबाह कर देंगे, अदम एतमाद की तहरीक नाकाम कर देंगे। अब किस तरह से अपोजिशन को इसका पता चला, यानी और ये शिकस्त वो किस तरह तस्लीम कर रहे हैं, या ये कह लें कि ये ब्लंडर किस तरह से हो गया और इसको वो किस तरह मान रहे हैं, क्योंकि अब उनको रियलाइज हुआ। अब उन्होंने कहा है और एक और तहरीक ला रहे हैं जो कि है स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। ये भी उन्होंने फैसला कर लिया है। और पहले तो शायद 80 के करीब लोगों के, 80-85 लोगों के दस्तखत थे इमरान खान के खिलाफ, अब 100 लोगों के दस्तखत करवाए गए हैं स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ, क्योंकि अब इनको रियलाइज हुआ कि जनाब ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और इससे पहले भी इनके दरमियान ये बात थी और ये कहा जा रहा था कि पहले तो स्पीकर के खिलाफ लानी चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, वहां हमें नाकामी का सामना करना पड़ सकता है और हमारे जो लोग हैं, जो हमने साथ जोड़े हैं, जो भी हो, इमरान खान साहब कहते हैं जी वो 20-20 करोड़ की ऑफर की है और उस तरह से जोड़े हैं और जिस तरह भी इन्होंने किया, तो वो जो हम लोग लेकर आए हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनका पता लग जाएगा। क्योंकि हुआ ये कि ये बात पहले ही सामने आ गई थी कि हुकूमत की तरफ से परवेज खटक साहब ने ऐलान किया था और ये पहले ही इनकी स्कीम थी हुकूमत की कि जब ये स्पीकर के खिलाफ वोटिंग होगी तो हमारा कोई भी बंदा जाएगा ही नहीं। तो अगर सीक्रेट बैलिंग भी होती है तो उसमें यह है कि अगर कोई जाएगा ही नहीं तो फिर किस तरह से स्पीकर को आप हटा सकेंगे? आपको तो लोटे चाहिए, दूसरी तरफ से कुछ लोग टूट के आएंगे तो फिर तो अब ये होगा कि जब वो लोटे आकर पानी नहीं डालेंगे तो फिर कैसे मामला चलेगा? तो होगा क्या कि कोई आएगा अगर स्पीकर के खिलाफ, यानी जब तरीके में बात आई है उस पर वोटिंग हो रही है, तो हुकूमत का अगर कोई बंदा आएगा तो पकड़ा जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, पता लग जाएगा लोटा है, तो उसके खिलाफ तो फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और मामला आ जाएंगे, वो बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। हमने तो जो डीलिंग की है वो तो इमरान खान के खिलाफ की है, तो इमरान खान गया तो सारे जाएंगे। इसीलिए आप देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी लाएंगे हम, उसके बाद वज़रा आला के खिलाफ लाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के वज़रा आला, फिर हम सदर की इंपीचमेंट भी करेंगे, सदर का मुआवजा भी होगा, उसको भी फारिग करेंगे। तो ये कि जी असल जो है कप्तान है वो गिर जाए तो सारी टीम फिर गई, तो पहले इसको गिरा दो, फिर सारे जो है वो हौसला भी उनका टूट जाएगा और हमारे लोग फिर हमारी तरफ देखेंगे भी कि हाँ ये तो कर लिया इन्होंने, तो इस तरफ आएंगे। तो लिहाजा ये काम उन्होंने किया कि पहले इसको गिराओ, बाकी तो फिर काम फारिग है। लेकिन उसमें ये ब्लंडर कर गए कि अच्छा स्पीकर का सोचा ही नहीं। तो अब स्पीकर, क्योंकि उसके पास ये इख्तियार, अब डिबेट होगी ना, क्योंकि पहली दफ़ा इस तरह से होगा। अब ये खुद कानून में ये लोग लेकर आए कि अगर ये कोई इस तरह का वोट होता है, चाहे इत्तेमाद का हो या अदम इत्तेमाद का वोट हो, उसमें अगर कोई हुकूमती शख्स या कोई एक पार्टी का शख्स जो है पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है और उस पर फिर उसकी पार्टी का जो लीडर है वो लिखकर स्पीकर को दे दे और स्पीकर फिर आगे ज़ाहिर है वो पाबंद होगा कि वो फिर इलेक्शन कमीशन को दे दे कि इसको नाअहल कर दिया जाए, क्योंकि इसने फ्लोर क्रॉसिंग की है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसा चला है, इधर से उधर इनके ज़मीर खरीदे गए हैं, तो ये काम हुआ है। लेकिन अब ये तो इंटरप्रिटेशन आएगी, ये तो अदालत में फिर मामला जाएगा, एक दफ़ा तो मसला आ जाएगा, क्योंकि जब इमरान खान लिख कर दे देंगे स्पीकर को कि जी हमारा जो कोई भी बंदा जो है वो वोट नहीं डालने आएगा, अगर कोई आता है तो उसको रोका जाए, उसका वोट
कास्ट ना होने दिया जाए, उसका वोट काउंट ना किया जाए। तो फिर स्पीकर अगर ये कर देते हैं, जाहिद असद कैसर साहब हुकूमत के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, यही तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उनका साथ देते हैं, वो जब इस तरह करेंगे तो एक हंगामा हो जाएगा। और मौलाना साहब कह तो रहे हैं कि जी अगर अदम इत्मीनान नाकाम हुई तो फिर तो हम इसको फिर भी नहीं रहने देंगे, वो एक अनार्की की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की भी जाएगी, लेकिन वो तो बाद की बात है, अदालत में जाएंगे। क्योंकि पहले भी ये हुआ है हर दफ़ा, यानी जब क्रूशल मूवमेंट आई है तो वहाँ पर नाकामी हुई है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देखें कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सेनेट में इनके पास मेजॉरिटी थी, उसमें कुछ वोट जो है वो उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर प्राइज अंजाम दे रहे थे उन्होंने रिजेक्ट किए और उस पर इन्होंने एहतजाज किया था अपोजिशन ने, लेकिन और कहा भी कि जी ये गलत है, ये गलत है, हम मामला अदालत में जाएंगे। लेकिन आइन और कानून ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर की कोई भी प्रोसीडिंग जो है उसको अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। तो जो यहां पर होगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह देगा या स्पीकर जो कह देगा, उसकी रूलिंग जनाब फाइनल है। जो चेयरमैन सेनेट कह देगा उसकी रूलिंग फाइनल है। अब ये मसला आएगा, अगर अदालत जाते हैं कि जी कुछ गलत हुआ तो इंटरप्रिटेशन का मामला आएगा, अदालत फिर फैसला करेगी, वो तो फिर बाद की बात आ जाएगी ना, वो तो मामला फिर लटक गया, आगे चला गया। तो फिर अदालती मामला तो हमारे यहाँ जिस तरह होते हैं वो उसी तरह डील होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा यूं समझिए कि इंकशाफ जब अपोजिशन पर हो गया तो अब उनको ख्याल आया कि नहीं, हमें तो अब स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी जाना है। और शायद अब ये कह रहे हैं कि पहले जाते, लेकिन यही तो मसला था, इनमें डिबेट तो थी, कोई वो भी कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, उन्होंने यकीनन सोचा होगा कि हमें पहले स्पीकर को गिराना चाहिए क्योंकि कोई मसला ना खड़ा हो जाए। शायद इस पर्टिकुलर चीज़ का नहीं पता था, मगर स्पीकर को हटा देंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन उसमें यही मसला आया होगा मेरे ख्याल से कि भाई स्पीकर को जब हटाएंगे तो जो लोग हमने अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब कह लीजिए 20-20 करोड़ रुपया जिनको दे चुके हैं हम, तो वो तो पकड़े जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो डायरेक्ट ही वार करो, उसमें जनाब ये सारा काम ख़राब हो गया। इसके अलावा और ये नज़र आ रहा है कि काफ लीग के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जी अभी फैसला करें, अभी फैसला करेंगे, उनको कोई यकीन दहानी कोई नहीं करवाई गई। नून लीग की तरफ से क्या उनको करवाया गया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कि जनाब आप हमारा साथ दें तो आपको हम छोड़ देंगे, यानी आप असम्बली के फिर भी रहेंगे, पंजाब असम्बली के स्पीकर रह लेंगे आप, वज़ारत आला उनको मिल नहीं रही। अच्छा, शेख रशीद साहब ने जो मामला छेड़ दिया और उस पर उन्होंने अब क्लैरिफिकेशन दे दी है कि जी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो जनरल बात की थी कि जिनके पास 5-5 सीटें भी हैं वो भी वज़ारत आला मांग रहे हैं, मैं इस तरह से ब्लैकमेलर नहीं हूँ और मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। उस पर मुनलिसा ने भी जवाब दिया कि जी शेख रशीद तो हमारे बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे, और शेख रशीद तो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो इनके जितने भी बुजुर्ग थे उन्होंने हमेशा मेरे से शफकत की, मैं तो ये मानता हूँ हमेशा, तो मैंने उनका नाम ही नहीं लिया। तो वो एक अलग डिबेट शुरू हो गई कि जी ये तो शेख रशीद ही खुद गिराना चाह रहे हैं। लेकिन लगता है कि वो मामला भी काफ़ी हद तक डिफ्यूज़ हो गया और सिर्फ शेख रशीद के कहने पे तो नहीं होगा कि जी चूँकि शेख रशीद हैं, इमरान खान के करीब हैं, सबको पता है शेख रशीद किसके करीब हैं, और कोई तहरीक इंसाफ में तो है नहीं, उनकी अपनी जमात है अवामी मुस्लिम लीग और उसी की एक सीट है और वो वज़ीर दाखिला हैं, तो वो मामला भी रफा दफ़ा हो गया। बाकी काफ लीग को क्या ज़्यादा मिलेगा, यानी जो इमरान खान के पास उनके पास नहीं है, वजारतें हैं, तो वो बोलना तारिक खुर्शीद चीमा साहब हो, दीगर लोगों वो बोलते रहते हो, पहले भी यानी वजारतें भी रखी हुई हैं, बोलते भी जाओ, प्रेशर भी डालो। तो काफ लीग हो चाहे MQM हो, इनको इससे बेहतर ऑफ़र नहीं हो सकती, ना ही हुई है। इसी वजह से इनका जाना मुश्किल है, और जाकर तो फिर यही है ना कि यकीन दहानियाँ ही हैं, वो हो ना हो, ये तो हाथ में है ना, उसके बाद क्या। तो ये भी इन्होंने भी इतना अरसा सियासत में गुजार लिया, इन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, तो इनको भी नज़र आ रहा है कि हुकूमत के पास कितने ऑप्शंस अब भी हैं, और एक एक करके जब हुकूमत ऑप्शंस दिखा रही है तो सबको यकीन आ रहा है कि ये कुछ गलत हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।